कुरान शरीफ पारा नंबर 30 सूरह अल-फिल। एक ऐसा शख्स जिसने काबा गिराने की कोशिश की थी। सो लेट्स बिगिन। अबरा बिन सबा अल आशरम असल में हबशा हुक्मरान नजाशी का एक वजीर था। ये हबशा आपको याद होगा कि जब अरब के मुशरिकीन मुसलमानों को परेशान कर रहे थे तब नबी इस्लाम और सहाबियों ने पहली बार माइग्रेशन यानी हिजरत की थी। इसके बारे में कभी और बात करेंगे। सो लेट्स बिगिन। यमन हमें वक्त हबशी हुकूमत के कब्जे में था और अब्राहम ने वहाँ अपनी हुकूमत कायम कर ली थी। इसका मकसद अरब लोगों को काबा की इबादत छोड़कर उस मंदिर की तरफ ले जाना था जो इस सना में तैयार करवाया गया था। ये वाक़या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 500 साल बाद और मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश से कुछ महीना या 1 साल पहले का है। अब्राह का इरादा सिर्फ एक नया इबादत का कायम करना नहीं था बल्कि अपनी सियासी ताकत को भी बढ़ावा देना था। मगर जब उसके बनाए गए मंदिर को एक अरब बनु किनाना के कबीले के शख्स ने बेइज्जती की नीयत से गंदा कर दिया या फिर उसके मंदिर की तरफ लोग इबादत के लिए नहीं आए, इन दोनों में से कुछ भी वजह हो सकती है। सो लेट्स बिगिन। तो अब्राह गुस्से से भड़क उठा और इरादा कर लिया कि काबा को मिटा कर रख देगा। अब्राह ने एक अजीब लश्कर तैयार किया जिसमें अनेक सैनिक और हथियारों की एक फौज शामिल थी। इसके लश्कर का सबसे बड़ा हाथी महमूद था जिसे सबसे आगे रखा गया था। ये पहली बार था कि अरब की सरजमी पर हाथी का दखल हो रहा था और इस वजह से इस साल को आम उल फिल कहा जाता है। जब अब्राह मक्के के करीब पहुंचा तो उसके सिपाहियों ने कुरैश के छोटे छोटे जवानों और माल मवेशी को लूट लिया। में हज़रत अब्दुल मुत्तलिब इस्लाम रसूल के दादा के 200 ऊँट भी शामिल थे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जो हमें वक्त मक्का के सरदार थे अब्राह के सामने आ गए और सिर्फ अपने ऊँट वापस करने को बोला। अब्राह हैरान हुआ कि ये शख्स अपने ऊँटों की फिक्र कर रहा है मगर काबा के मुताबिक कुछ नहीं करा। तब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने वो मशहूर जुमला कहा जो तारीख में अमर हो गया। इस्लाम रसूल के दादा ने कहा कि मैं इन ऊँटों का मालिक हूँ, उनकी हिफाजत करना मेरा काम है और ये काबा इसका एक मालिक है जो इसका खुद मुहाफिज है। और पहाड़ों की तरफ चल दिए मगर काबा को अल्लाह के हवाले कर दिया। जब अब्राहम ने अपनी फ़ौज को काबा की तरफ बढ़ने का हुक्म दिया तो सबसे बड़ा हाथी महमूद झुक गया और आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। सिपाहियों ने किबले से दूर जाने की कोशिश की मगर हाथी हर जगह जाने को तैयार था सिवाय काबे की तरफ जाने की। फिर अल्लाह की कुदरत का अजीम निशान जाहिर हुआ। छोटी छोटी चिड़िया अबाबिल आसमान से निकल आई, अपनी चोंचों और पंजों में छोटे छोटे पत्थर उठाए हुए थे। ये पत्थर इतने मजबूत और तेज थे कि जब ये अब्राह के लश्कर पे पड़े तो उनका जिस्म काटा काटा हो गया। अब्राह का पूरा लश्कर अल्लाह के अजाब से घिर गया और हर फौज एक के बाद एक हलाक हो गई। अब्राह भी भागकर यमन की तरफ चला मगर रास्ते में उसकी डेथ हो गई। इसका जिक्र कुरान शरीफ में ऐसे आया है, क्या तुमने देखा नहीं कि तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया? उनके मकर और फरीब को नाकाम बना दिया और उन पर झुंड झुंड परिंदे भेज दिए जो उन पर छोटी छोटी पत्थर बरसाते थे और उनको खाकर भूसे की तरह कर दिया गया।